हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉम्स मैजिक। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने आ गई क्लास 2 की हिंदी सिलेबस। हिंदी में बच्चे को क्या क्या करवाया जाता है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पूरे ईयर्स में सिखाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 2 के बच्चों को हिंदी में क्या क्या सिलेबस कराया जाता है। पहले आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चे को सिखाया जाता है स्वरवर्ण, व्यंजन वर्ण और मात्रा। इसके अलावा बच्चे को सिखाया जाता है संयुक्त वर्ण, जो बच्चे क्लास 1 में यूकेजी में करके आए हैं, सीख के आए हैं। नेक्स्ट सिखाया जाता है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर बताते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होते हैं मौखिक भाषा, एक होते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होते हैं? जो मुंह से जो कुछ बोला वह कानों से सुना जाता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप को लिखकर हम अपनी बात प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को सिखाया जाता है मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। नेक्स्ट सिखाया जाता है शब्द और वाक्य को पढ़ना और लिखना। शब्द को बच्चे को बनाना सिखाया जाता है, वाक्य को गढ़ना सिखाया जाता है। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्गों का मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अदरक, अदरक, न प्लस ल, नल। इस तरह से बच्चे को शब्द बनाना सिखाते हैं। शब्द के प्रकार सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द बच्चे को समझाया जाता है। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गरम, अदरक, थर्मस आदि। इसका क्या है? सार्थक शब्द, इसका कोई मीनिंग है तो इसे कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में उन्हें अ या शब्दों के साथ प्रयोग में लगे हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चाय, वाय। चाय है सार्थक शब्द, लेकिन वाय इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया है निरर्थक शब्द। रोटी, वोटी। रोटी सार्थक शब्द है लेकिन वोटी निरर्थक शब्द है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह से बच्चे को सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझाया जाता है। नेक्स्ट बच्चे को सिखाते हैं वाक्य। शब्दों का वो सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। कमल का फूल खिला है, इसमें कई शब्द है जिसको मिलाकर एक वाक्य बना है और वाक्य के एक मीनिंगफुल मतलब है, तो इसे कहते हैं वाक्य। पक्षी उड़ रहा है, इसका भी एक मीनिंग है। तो इस तरह से बच्चे को वाक्य सिखाया जाता है। शब्दों को जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। नेक्स्ट संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे को संज्ञा मतलब नाम समझाया जाता है। जैसे व्यक्ति का नाम राजू, मीरा, गीता, आशा, राहुल। वस्तु का नाम होता है गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल। प्राणी का नाम होता है मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। भाव, स्थान। इस तरह से बच्चे को संज्ञा को समझाया जाता है। संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। इसमें कौन रचना की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? निर्दिष्ट एक स्थान में है, तो यह है दिल्ली, तो इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, क्या है? किताब। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बच्चे विद्यालय जाते हैं, चे यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्दों जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिन्हें नई वस्तु बनती है एवं उनका भाव तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर। यहाँ पे एक समूह सब कुछ रहते हैं। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दगा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई,
धैर्य, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे को संज्ञा की प्रकार और भेद और उदाहरण सिखाया जाता है। नेक्स्ट सिखाया जाता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, ये, वे, हम आदि। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। यहाँ पे बार बार सीता आ रहे हैं, तो इसके जगह हम एक सर्वनाम के प्रयोग करेंगे। तो क्या है? उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। यहाँ पे सीता के जगह हम उसने इसको इस्तेमाल किया है। ये हो गया सर्वनाम। नेक्स्ट विशेषण क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसे, कैसे या कितने, कितनी शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर शब्द के रूप में मिलता है वो विशेषण कहलाता है। काला घोड़ा, कैसा घोड़ा? काला, तो इसमें काला हो गया विशेषण। दो आंखें, कितनी आंखें? दो, तो दो हो गया विशेषण। इसमें देखिए ठंडी आइसक्रीम में ठंडी, सुंदर लड़की सुंदर, हरा तोता इसमें हरा, चतुर खरगोश चतुर, लाल टमाटर लाल, मोटा लड़का मोटा, इसमें सारे ठंडी, सुंदर, हरा, चतुर, लाल, मोटा, ये सारे क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट बच्चे को सिखाया जाता है क्रिया। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम होने या करने का पता चले वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखना, नाचना, चलना, करना, पढ़ना। क्रिया में दो भेद होते हैं, जो है सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया है जिन क्रिया को कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वो पुस्तक पढ़ रही है, इसमें कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना, तो इसमें कर्म हो गया पुस्तक और सकर्मक क्रिया हो गया पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रिया का कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजीव दौड़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट सिखाया जाता है लिंग। लिंग में क्या होता है? शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लिंग के भेद है पुंगलिंग, स्त्रीलिंग। पुंगलिंग क्या है? जैसे बालक, स्त्रीलिंग होगा बालिका, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, पिता, माता। और लिंग सिखाने के लिए बच्चे को वर्कशीट दिया जाता है जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर सके लिंग, पुंगलिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। नेक्स्ट है वचन। वचन एक व्याकरणिक श्रेणी है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के रूप में एक या अनेक होने का बोध कराती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक है एकवचन और एक है बहुवचन। एकवचन क्या है? लड़का, बहुवचन है लड़के। एकवचन है पुस्तक, बहुवचन होंगे पुस्तकें। घर, घर, गाय, गाय। तो इस तरह से बच्चों को एकवचन, बहुवचन पढ़ाया जाता है। और ये सारे टॉपिक्स सिखाने के लिए बच्चे को वर्कशीट की ज़रूरत होती है। वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? वे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान या लगभग समान होते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण है। सूर्य, सूर्य को हम और भी नाम से जानते हैं जो है दिनकर, दिवाकर, भानु। पानी, पानी को और भी नाम से हम जानते हैं जल, नीर, अम्बु। आँख, आँख को हम जानते हैं नयन, लोचन, नेत्र। इस तरह से कई नाम होते हैं तो इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इस नाम को तो इसे भी प्रैक्टिस कराने के लिए आप वर्कशीट की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है विलम्ब शब्द। विलम्ब शब्द क्या है? जिन शब्दों का अर्थ किसी दूसरे शब्द के विपरीत होता है उन्हें विलम्ब शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या सिखाया जाता है? जो दान देते हैं उसे कहते हैं दानी। जो पढ़ा लिखा ना हो उन्हें कहते हैं अनपढ़। जिसको भय ना हो उनको कहते हैं निर्भय। जिसको डर ना हो उनको कहते हैं निडर। तो इस तरह से बच्चे को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत सारे सिखाया जाता है, इसके प्रैक्टिस भी कराया जाता है। लास्ट है शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध क्या है? जैसे प्रकाश, यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है प्रकाश। पत्र, तो यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है पत्र। आशा, यहाँ पे आशा स्पेलिंग गलत है। चटाई, यहाँ पे चटाई स्पेलिंग गलत है। तो इस तरह से बच्चे को शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चे को और भी कुछ सिखाया जाता है, जैसे वाक्य निर्माण, चित्र वर्णन। चित्र को देखकर उसे वर्णन करना होता है, कहानी लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन होता है और गद्यांश, मतलब एक अनसीन पैसेज दिया रहता है, अपठित गद्यांश दिया रहता है, उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसे बच्चे को पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को देना होता है। तो इस तरह से बच्चे को व्याकरण सिखाया जाता है हिंदी में। तो ये थे क्लास 2 के हिंदी व्याकरण सिलेबस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही क्लास 2 रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट अनदर एक न्यू वीडियो लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।